गुड इवनिंग एफएलपी, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम मनदीप कंबोज है। फिरोजपुर एक बहुत छोटी सी सिटी है पंजाब में। मार्टियर्स लैंड बोलते हैं, बहुत पवित्र धरती मानी जाती है। हुसैनी वाला बॉर्डर कुछ लोगों को पता होगा, मे बी पाकिस्तान बॉर्डर। बहुत रिमोट एरिया है। मैंने वहां से अपनी स्कूलिंग की, वहां से बीकॉम की। ड्रीम्स बहुत बड़े थे। आई रिमेंबर कई बार मेरे टीचर्स कहते थे इट्स नॉट पॉसिबल। बीकॉम कंप्लीट की, बीकॉम के बाद मैंने अपने टीचर्स से गाइडेंस मांगी कि मेरे को आगे क्या करना चाहिए। तो जो गाइडेंस उन्होंने दी अपनी, मे बी उनकी अपनी सोच के अकॉर्डिंगली, मेरे को लगा कि मैं उससे काफी ज्यादा कर सकता हूं। आई प्लान टू कम टू चंडीगढ़, क्योंकि वहां पे पंजाब में सबसे ज्यादा जो एडवांस जगह है दैट इज चंडीगढ़। वहां मेरे को लगा मैं एक अलग सोसाइटी में जाऊंगा, वहां लोगों को देखूंगा, ज्यादा ग्रो हो सकता हूं। मेरे पेरेंट्स जो हैं वो गवर्नमेंट जॉब में थे, काफी अच्छी पोस्ट, सुपरिटेंडेंट थे मेरे फादर साहब, सॉइल कंजर्वेशन में गजेटेड पोस्ट। वो हमेशा चाहते थे कि मैं लाइफ में उनसे भी आगे ग्रो करूं, बहुत ज्यादा पढूं। मेरे बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स थे। कई बार प्लान किया फॉरेन चला जाऊं, ये कर लूं वो कर लूं, बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स। मैं जब किसी स्पोर्ट्स कार को देखता था, किसी ने फरारी ली, किसी फिल्म स्टार ने, किसी ने वो ली, तो मैं कई बार कहता यार ऐसी गाड़ी होनी चाहिए। बट जो फ्रेंड्स होते थे वो कहते इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल। जब मैं आसपास देखता था तो लगता था कि हाँ, इंडिया में इट इज नॉट पॉसिबल, बहुत डिफिकल्ट है। वो टाइम निकलता गया। आई डिड एमबीए। आई फील वेरी लकी। आई डिड एमबीए फ्रॉम पीसीटी, वन ऑफ द टॉप 10 इंस्टीट्यूट इन इंडिया। वहां से एमबीए की तो बहुत जबरदस्त गाइडेंस मिली। उन्होंने एक चीज की क्लैरिटी दी कि यू नीड टू डू अ जॉब से फॉर 4-5 ईयर्स, बट उसके बाद यू नीड टू डू अ बिजनेस। जॉब करो आप 2-4-5 साल के लिए, बट उसके बाद अपना बिजनेस करो अगर आपने लाइफ में कुछ बड़ा करना है। तो मैंने उस चीज को बड़ा डीपली अंडरस्टैंड किया। जॉब मैंने बड़ी अच्छी कंपनीज में की। आई स्टार्टेड माय करियर विद स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, देन मेटलाइफ, देन एआईजी, बड़े अच्छे अच्छे टॉप ब्रांड, टॉप एमएनसीज। उनमें एज ए रीजनल हेड पूरा पंजाब में हैंडल करता था। पंजाब, पूरा नॉर्थ, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू। बहुत फैंसी डेजिग्नेशन था, बहुत पावरफुल डेजिग्नेशन था, बड़ा अच्छा लगता था। बहुत सारी ट्रेनिंग्स ली उसके दौरान, बहुत सारी ट्रेनिंग्स, क्योंकि मैं लाइफ में बहुत आगे बढ़ना चाहता था। बट मन के अंदर एक चीज चल रही थी कि बिजनेस। तो बिजनेस जब मैं देखता था तो उसके लिए मेरे को नजर आता था बहुत बड़ा सेटअप चाहिए। आई फील अगेन वेरी 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 लकी कि मैंने पीसीटी से एमबीए की, क्योंकि वहां हमें मर्जर्स, एक्विजिशंस, बहुत कुछ जब पढ़ाया गया तो आई रियलाइज्ड एंड आई लर्नड कि मर्जर कब होते हैं, एक्विजिशंस कब होती हैं, कि इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं, बड़ी बड़ी जो फर्म्स होती हैं, वो भी अपना बिजनेस नहीं चला पाती। वहां से मेरे को एक और लर्निंग मिली कि मनदीप, अगर तेरे पास 5 करोड़ रुपए भी हैं तब भी जरूरी नहीं है कि तू बिजनेस को चला पाएगा, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज हैं, उनके एक्विजिशंस होते हैं, मर्जर होते हैं। तो मे भी तू भी एक फर्म, फैक्ट्री कुछ भी खोलेगा, उसका भी मर्जर हो जाएगा और तेरे 5 करोड़ रुपए कहां जाएंगे। आई फील ग्रेट जब मैं रियलाइज करता हूं कि 2009 में मैं ऐसे एक सक्सेस डे में एज ए गेस्ट देखने के लिए पहुंचा कि ये कंपनी क्या है। मैं आपकी तरह एक सीट पे बैठा हुआ था। उस टाइम पे मैं एक बड़ी अच्छी एमएनसी में वर्किंग था। पैकेज बहुत ही अच्छा था, 1-1.25 लाख रुपए उस टाइम पे मिलते थे। तो पंजाब में 1-1.25 लाख रुपए मंथली एक अच्छी सैलरी मानी जाती है। मैं खाली देख नहीं रहा था उस सीट पे बैठे हुए, मैं रियलाइज कर रहा था कि ये जो स्पीकर्स बोल रहे हैं ये बिल्कुल दिल से बोल रहे हैं, बिल्कुल सच है, मैं भी ये कर सकता हूं। और मैंने अपने आप को फील किया कि नेक्स्ट ईयर मैं स्टेज पे जो ये क्वालिफिकेशंस बताई गई हैं, सुपरवाइजर, एएम, मैनेजर और फिर कार प्लान, मैं ये अचीव करके वहां पहुंचूंगा। जो पिक्स दिखाई गई, थैंक यू, जो पिक्स दिखाई गई ट्रेवल्स की, ट्रिप्स की, मैंने उनको बड़े ध्यान से देखा, अपने दिमाग में बैठाया कि मेरे को वहां पहुंचना है। ड्रीम्स लिए। ड्रीम्स में बहुत बड़ी पावर होती है, एनकरेजमेंट में बहुत बड़ी पावर होती है। मेरे को एमबीए में बताया गया था अगर आपको लाइफ में कोई 5,000 रुपए का मोबाइल गिफ्ट दे दे, कुछ भी गिफ्ट दे दे, यू शुड नॉट फील हैप्पी। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। 5,000 का मोबाइल आपको गिफ्ट मिला, लाइफ चेंज हो गई आपकी, अब पूरी जिंदगी अच्छी हो जाएगी? नो। बट अगर आपको कोई भी इंसान लाइफ में एनकरेजमेंट दे दे, देन यू शुड फील हैप्पी, बिकॉज एनकरेजमेंट इज द बिगेस्ट गिफ्ट
तो यहां आके आज इंकरेजमेंट मिली, कितना कुछ देखा। सर ने अपनी वीडियो दिखाई 2000 में शुरू हुए और लास्ट में चेक कैसे बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, 3.5 लाख 4 लाख की रेंज में चेक पहुंच रहे हैं। प्लस 2003 से लेके अभी तक इंटरनेशनल ट्रिप्स, इतने जबरदस्त ट्रिप्स मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। मैंने इस सफर को शुरू किया, जब मैंने सफर शुरू किया इट वॉज अ वेरी टफ कॉल फॉर मी। फादर साहब गजटेड पोस्ट पे थे, बहुत ही जबरदस्त रेपुटेशन थी उनकी वहां पे, हमारी लैंड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो जब मैं एक पैकेज पे था, एक एमएनसी में था, अच्छा पैकेज था, 9-10 साल लग गए थे मेरे को वहां पहुंचते हुए उस पोस्ट पे। लोगों के लिए ड्रीम पोस्ट होती है ऐसी, रीजनल हेड फॉर अ स्टेट एंड ऑल। तो मेरे को उसको छोड़ के जब मैंने इसको शुरू किया फॉरएवर को, तो जीरो से जब मैंने शुरू करना था, मेरे लिए बहुत टफ कॉल थी, क्योंकि मेरे को पता था कि अब मैं 1.25 लाख रुपए ले रहा हूं, बट जब फॉरएवर शुरू कर रहा हूं तो मेरा 39 रुपीज का चेक था, और मेरे को पता था कि वो आने वाले 6-8 महीने में धीरे 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 बढ़ेगा, बट मेरे खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आई हैव कार्स, आई हैव होम, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें हैं मेरे ऊपर, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आई एम अ मैरिड पर्सन, आई हैव अ किड, उसकी स्कूलिंग चल रही है। तो फैमिली ऑब्वियसली, क्योंकि उनको बहुत ज्यादा केयर होती है हमारी, तो वो भी पीछे पड़ जाते हैं, आप क्या कर रहे हो। डू यू थिंक ये एक येलो बॉटल ये एक बिजनेस है, ये करोड़पति बना देगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, वो सारी नेगेटिविटी मैं बड़ी स्माइल के साथ उनको आंसर देता था। आप देखते जाओ, आप बात कर रहे हो ना लाख रुपए की या उस सैलरी की, यू सी व्हाट आई डू। जब लोग आपको बोलते हैं ना ये नहीं होगा, हम डर जाते हैं, पीछे मुड़ जाते हैं, अच्छा इन्होंने बोल दिया नहीं होगा, चलो छोड़ दो, क्या करेंगे फिर लाइफ में। मैंने एक ही चीज सीखी है, जब एक पर्सन आपको बोलता है ना कि ये नहीं होगा, तो मैं उसको बोलता हूं कि ठीक है आपकी बात बिल्कुल सही है, मे बी आपसे नहीं होगा, यू सी मी हाउ आई डू इट, आप चेक करो मैं कैसे करता हूं इसको। थैंक यू जी। मैंने वही किया, 1.25 साल के अंदर मैंने अपनी सैलरी, जो मेरी मंथली सैलरी थी 1.25 लाख के आसपास, मैं वहां पहुंचा। फॉरएवर से मेरे को ऑलमोस्ट 1.25 लाख का चेक आना शुरू हो गया। मैं मैनेजर बना, सीनियर मैनेजर बना, कार प्लान लेवल 1 अचीव किया, लेवल 2 अचीव किया, लेवल 3 अचीव किया। बहुत सारे लोग टीम में मैनेजर बने, उनकी बहुत ज्यादा सपोर्ट की, बहुत ही ज्यादा। मैंने कभी अपना टाइम नहीं देखा किसी को सपोर्ट करते हुए। किसी ने बोला कि रात के 2 बजे तक बैठ सकता है, आई सेड यस, मैं बैठूंगा तेरे साथ, अगर तुम्हें चाहिए सपोर्ट, आई एम देयर टू सपोर्ट। वो करते करते टाइम निकलता गया, निकलता गया। चेक 2 लाख का हो गया मंथली, 3 लाख का हो गया, 4 लाख का हो गया, 5 लाख का हो गया। चेक बढ़ता गया, मंथली बढ़ता गया। और लास्ट ईयर मेरे को खाली जो दिवाली बोनस कहते हैं, जब मैं रिलायंस में एज ए रीजनल हेड था, तो वहां पे भी दिवाली बोनस मिलता था, हम अपने हाथों से भी डिस्ट्रीब्यूट करते थे टीम्स को। तो दिवाली बोनस कैसे होते हैं जी कंपनीज में, हमें पता ही कैसे होते हैं, बिस्किट वॉटेवर है ना, एक बॉक्स जो भी। तो मेरे को याद है, मेरे को जो लास्ट कंपनी में दिवाली बोनस मिला वो कोई 18,000 रुपए था जब मैं जॉब में था। तो मैं बड़ा खुश हुआ कि 18,000 रुपए, गुड। और मैं फटाफट 17 सेक्टर चंडीगढ़ पहुंच के वाइफ को लेके उसको शॉपिंग कराई, 40,000 रुपए का खर्चा कर दिया खुशी में कि मुझे दिवाली बोनस मिला। बड़ी एक्साइटमेंट थी कि दिवाली बोनस फ्री का साल के एंड पे मिलता है। आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि लास्ट ईयर जो मेरे को दिवाली बोनस मिला, मेरे को अभी 6 साल भी नहीं हुए थे, 5 साल हुए थे लास्ट ईयर मेरे को, तो जो दिवाली बोनस था वो था 84 लाख रुपीज। थैंक यू जी। और उसको भी आप मंथली डिवाइड कर सकते हैं, आइडिया लगा सकते हैं कितना बैठता है, प्लस कार प्लान लेवल 3 वो साथ में मिलता है, प्लस जो मंथली चेक मिलता है अराउंड 7-7.5 लाख की रेंज में मेरा मंथली चेक रहता है। तो टोटल मैं कैलकुलेट करूं तो अराउंड 16-17 लाख रुपए वो बैठता है, जितना पहले मेरा 1 साल का पैकेज होता था। इस साल फिर 97 लाख समथिंग मिला, प्लस मंथली चेक। थैंक यू जी। और इसके बीच बहुत सारे जबरदस्त ट्रिप्स मिले, जो सोचा नहीं था उससे भी बहुत ज्यादा पाया फॉरएवर में। और फैक्ट ये है कि फॉरएवर की अभी शुरुआत भी नहीं हुई है इंडिया में। मैं बिल्कुल, जब मैं इसको देखता हूं ना फॉरेन में जाके, तो वहां मैं देखता हूं 10,000 सीसी, 12,000 सीसी, 15,000 सीसी, और इंडिया में हम अभी 1500 सीसी को बहुत बड़ा समझ रहे हैं। जबकि उनकी पॉपुलेशन, जब मैं पूछता हूं कि आपकी कंट्री में पॉपुलेशन कितनी है, तो कहते हैं बहुत पॉपुलेशन है। कितनी है? 1.5 करोड़, 2 करोड़। तो इतने तो मेरे ख्याल हम एक मार्केट में निकल जाएं तो इंडिया में किसी भी मार्केट में इतने लोग खड़े होते हैं, चल फिर रहे होते हैं।
फिर मुझे फील होता है कि सबसे बड़ी मार्केट में हम बैठे हुए हैं, एक चीज की कमी है, वो चीज है एनकरेजमेंट, वो है एक्साइटमेंट। उसका रीजन है हमारा सारा सिस्टम, हम बचपन से ही ऐसे एक सिस्टम में चल रहे हैं जहां एनकरेजमेंट का ओपोजिट किया जाता है। आप कोई भी काम शुरू कर लीजिए, मैं फॉरएवर नहीं कह रहा, कुछ भी शुरू करते हैं तो पहली चीज जो फैमिली बोलती, ये चलेगा काम। यू इमेजिन, जो भी दुनिया का बिजनेस आप सोच लीजिए, आप सोचिए कि आपने शूज की दुकान खोल ली, फट से 40 दोस्त बोलेंगे तू शूज की दुकान खोल रहा है, भाई ये थोड़ी चलेगी। कपड़े की खोल लो, कपड़ा बिकेगा, डू यू थिंक सेल होगा? नो। जो भी आप काम करोगे इंडिया में, आपको, मेरा जो तजुर्बा है वो यही है कि आपको लोग नो ही बोलेंगे। तो फॉरएवर में भी जब नो बोलते हैं ना, आपको कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये देखना है, मे बी उन्होंने ये नहीं देखा हुआ, और जो आपको नो बोलता है उसको आप यहां लेके आइए। ट्रेनिंग सिस्टम जो हमारा बना हुआ है, दैट इज बेस्ट इन द वर्ल्ड। मैं जब भी फॉरेन जाता हूं, थैंक यू जी, मैं जब भी फॉरेन जाता हूं तो मैं वहां पे पूरी कोशिश करता हूं, वहां उनके जो ऑफिसेज हैं वहां पे जाऊं, उनका लिटरेचर बाय करूं, वहां मैं ट्रेनिंग्स लूं, वो सब कुछ देखूं। और जब भी मैं जाता हूं, जहां भी जाता हूं, मुझे इतना प्राउड फील होता है हमारे जो मैनेजमेंट है उसके ऊपर, कि जितना लिटरेचर हमारे पास है उसका 5% लिटरेचर भी मैंने कहीं नहीं देखा, वैसे ट्रेनिंग सिस्टम मैंने कहीं नहीं देखे। तो ये सारा जो श्रेय है, मेरे जैसे लाखों लोगों की लाइफ चेंज हो चुकी है इंडिया में, और जो सपने भी नहीं होते लोगों के, हम उनसे भी बहुत आगे निकल सकते हैं। 5-6 साल में मैं कर सकता हूं तो आप लोग मेरे से भी बेटर कर सकते हैं, मेरे से भी बड़े ड्रीम आप ले सकते हैं। इन सब का जो श्रेय है वो जाता है हमारे कंट्री मैनेजर को। तो मैं बहुत ज्यादा थैंकफुल हूं सर का, हमारे सारे स्टाफ का, निकिता मैम, शर्मिला मैम, पूरा स्टाफ हमारे, हर आरडीओ में आप देखो दिन रात मेहनत हो रही है हम लोगों की सपोर्ट के लिए। बट अगर आप सोच के देखो, आप अपना बिजनेस करते तो वहां कौन आपकी सपोर्ट करता, वहां कौन सा सिस्टम चल रहा होता? वहां 24 आवर एक ही आदमी होता, वो होते आप। प्रोडक्शन भी आप करते, उसकी सेल भी आप करते, ट्रेनिंग भी आप मैनेज करते, ऑफिस भी आप मैनेज करते, प्रोडक्ट्स का आना जाना सब कुछ आप मैनेज करते। तो आई थिंक कि 24 घंटे में से आप एक सेकंड नहीं होता जो आप मैनेज नहीं कर रहे होते। सोते हुए भी रात को, जो बिजनेसमैन है आई नो, वो सोते हुए भी ना सुबह के ड्रीम्स चल रहे होते हैं, नाइट मेयर्स चल रहे होते हैं, पता नहीं क्या क्या चल रहा होता है। मेरा वो ट्रक वहां फंसा हुआ है, यहां माल फंस गया है, बारिश आ गई है, ये हो गया वो हो गया। फॉरएवर में कभी आपको सोचना पड़ता है? हम तो काउंटर से पूछ लेते हैं, हनी है 5 दे दीजिए, ये है इनको दे दीजिए। प्लस हम वहां तक भी नहीं है, दिस मॉडल इज वेरी वेरी अमेजिंग। यहां एक फ्रेंड को मे बी हम 2 बार बताते हैं, 5 बार बताते हैं, बट 6ठी बार 7वीं बार वो खुद बाय करता है, आपको पता भी नहीं होता, बट उसकी सेल का आपको कमीशन उतना ही मिलता है। इसका मतलब ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये बिजनेस इतना जबरदस्त है, इतना प्यारा बिजनेस है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, बट आपने जो मेहनत की थी, 5 साल पहले किसी फ्रेंड को बताया था कि ये हनी बहुत अच्छा है, ये फ्रीडम बहुत अच्छा है, वो अपने लिए बाय करने आता, आपको पता भी नहीं होता, या वो ऑनलाइन बाय कर रहा होता है, उसकी सेल तब भी आपके अकाउंट में जा रही होती है। अब इंडिया की मार्केट बहुत बड़ी है, यहां फॉरएवर ने शुरू हुई है, अभी तो बहुत ज्यादा ग्रो होना है। आप में से कौन कौन से लोग ग्रो होना चाहते हैं? क्या बात है, सभी लोग। तो मैं एक ही चीज चाहता हूं, हमारे अंदर एक चीज भरनी है हमने, जो मेरे को कमी लगती पूरे इंडिया में, वो हमने भरनी है अपने अंदर, वो है एक्साइटमेंट। जब नए लोग आते हैं तो कई बार मेरे को पूछते हैं कि इतनी क्लैपिंग क्यों होती है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। मैं ये अंदर से जवाब देता हूं कि इंडिया में वैसे क्लैपिंग करने का मौका मिलता है लाइफ में कभी? कोई खुश है अपने सिस्टम से? मैं बड़ी अच्छी जॉब में था, बट आई वॉज वेरी, मतलब अपसेट, बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं था। मैं जॉब में था जब, तो 24 घंटे वो जॉब का उल्टा बोझ, तो बोझ चलता ही रहता है, तो बड़ा अजीब सी फीलिंग होती थी। दिस इज द ओनली कंपनी इन द वर्ल्ड जहां अंदर से हम एक्साइटेड होते हैं, खुश होते हैं, तो क्लैपिंग अपने आप होती है। थैंक यू जी। हमारी बॉडी लैंग्वेज में जान होनी चाहिए, हमारे ड्रेसअप में जान होनी चाहिए, हमें हमेशा एक टॉप बिजनेसमैन की तरह ड्रेसअप होके जाना है। फॉरएवर कितनी बड़ी देख रहे थे जी हम, 2000 में ज्वाइन किया, 2003 में यूएस में बैठे हुए एंजॉय कर रहे हैं विद फैमिली। अपनी लाइफ नहीं चेंज की, अपनी आने वाली जनरेशंस की भी लाइफ चेंज कर दी। मैं देख रहा था सर के बच्चे बिल्कुल छोटे थे, अब इस वीडियो में लास्ट फोटो में मैं देख रहा था कितने बड़े हो चुके हैं। उन्होंने एक कैसा लाइफस्टाइल देखा है,
अब उनकी लाइफ इससे भी आगे जाने वाली है क्योंकि उनके ड्रीम्स बहुत बड़े हो चुके हैं, उनके लिए एक अलग दुनिया खुल चुकी है। आप अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कैसी लाइफ देना चाहते हैं? ड्रीम लाइफ देना चाहते हैं तो थोड़ा हमें तगड़े होना पड़ेगा, मजबूत होना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा कुछ लोगों को, कुछ चैलेंजेस को। नो को फेस कर सकते हैं क्या? लाइफ में वैसे फेस नहीं करते हम, हर जगह करते हैं, बट जब फॉरएवर में 3 लोग मना करते हैं, कहते हैं जी नहीं फॉरएवर नहीं चलेगी, फॉरएवर चल रही है। आपके सामने सैकड़ों लोग ग्रो हो रहे हैं, मिलेनियर बन रहे हैं, कार प्लान आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। डिसाइड आपने करना है कि इस ग्रोथ का पार्ट आपने बनना है या नहीं। ये जो अमेजिंग लाइफ लोग अपनी चेंज किए जा रहे हैं, यहां पे ग्रोथ हो रही है, इतने बड़े बड़े चेक आ रहे हैं। और मैं फैक्ट बताता हूं, ये चेक बहुत छोटे हैं। आने वाले टाइम में आप चेक देखना कैसे चेक आएंगे। और हम कई बार क्या करते हैं, एक आदमी फेलियर होता है, हम उसको देख के स्टॉप कर देते हैं कि ये फेल हो गया। क्या लाइफ में वैसे फेलियर नहीं है? हम फॉरएवर का एक फेलियर देख लेते हैं, जो इसने किया था नहीं चला, या वॉट जो भी रीजन था, ये नेगेटिव, इससे हम भी नेगेटिव होके काम छोड़ देते हैं या ढीले हो जाते हैं। जब आप 10th कर रहे थे या जो भी ग्रेजुएशन कर रहे थे, क्या उसमें कोई फेलियर नहीं था? उसको देख के हमने अपना करियर छोड़ दिया, स्टडीज छोड़ दी, ऐसे होता है। बट फॉरएवर में कई बार गलती कर लेते हैं। अगर फॉरएवर में देखना है ना, फॉलो करो, मैं कहता हूं, मैं ये नहीं कह रहा फॉलो नहीं करना चाहिए, बट आप मेरी बात लिख लेना कि फॉलो किसको करना। फॉलो करना है ना तो रॉल्फ किप को कीजिए, उसका चेक देखिए, 7-8 करोड़ रुपए का चेक मिलता उसको, दुनिया भर के पता नहीं कितनी गाड़ियां उनके पास, और सबसे जो बढ़िया चीज है ना उनके पास, वो है उनका रियल लाइफ स्टाइल। पता नहीं कितनी कंट्रीज में उनके अपने घर हैं। सबसे बढ़िया चीज उनके पास रोल्स रॉयस है। रोल्स रॉयस के ऊपर न्यूज आती रहती हैं। वो ऐसी गाड़ी है कि इंडिया के कुछ फिल्म स्टार्स को मना कर दी जाती है कि नो, आपको नहीं मिल सकती, एक फिल्म स्टार को नहीं मिल सकती, बट फॉरएवर के एक डिस्ट्रीब्यूटर को मिलती है। प्राउड फील होना चाहिए। थैंक यू जी। हम जब इस अपॉर्चुनिटी को शेयर करते हैं, हमारी बॉडी लैंग्वेज के ऊपर डिपेंड करता है हम क्या शेयर कर रहे हैं। कई बार हम खुद बड़ा पुअर सा होके बंदे से पूछते हैं, सर आपको ठीक लग रहे हैं, आप भरेंगे फॉर्म? वो कहता है नहीं। आपको बताना उसको कि सर ये प्रोडक्ट में भी आज आपको समझ नहीं आ रहे, बट दीज आर दी वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट। आज से 2 महीने के बाद आप खुद ढूंढोगे, ये मेरा नंबर रख लीजिए, ये मेरा कार्ड रख लीजिए, यू विल फील ग्रेट जब आप इसको पढ़ोगे, जब इस कंपनी को स्टडी करोगे, जब आप मेरा प्रोडक्ट यूज करोगे, यू विल फील प्राउड कि इंडिया में रहते हुए आप इतने अच्छे प्रोडक्ट्स के बारे में जान पाए, उनको यूज कर पाए। आपको नहीं यूज करना, किसी फ्रेंड को रिकमेंड कर दीजिए, पूरी जिंदगी आपको थैंक यू बोलेगा। किसी को बिजनेस चाहिए होगा, किसी को अपॉर्चुनिटी चाहिए होगी। इंडिया में 99% लोगों को करियर अपॉर्चुनिटी चाहिए। आप मेरा कार्ड दे दीजिएगा उसको। थैंक यू जी। जब इस पैशन के साथ बताएंगे, दुनिया में कोई बंदा नहीं होगा जो आपका कार्ड बोलेगा नहीं मुझे नहीं चाहिए। हर बंदा बोलेगा कि सर किसी को छोड़ो, मेरे को दो करियर अपॉर्चुनिटी। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि अब मैं अपने साथ इतने ज्यादा सीनियर लेवल के, जिनका जो पैकेज है साल का 1.5 करोड़ की रेंज में होता है, मैंने उनको भी इन्वॉल्व किया। क्योंकि मेरा भी जब मैं पैकेज काउंट करता हूं तो 1 करोड़ 70 लाख के आसपास एनुअल बैठता आज। तो बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स जो बहुत ज्यादा सीनियर लेवल पे थे वो भी खुद आए हैं। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि फॉरएवर की अपॉर्चुनिटी का असली लेवल क्या है। और ये भी स्टार्टअप है। आने वाला लेवल तो हम असली लेवल जो है वो मेरे को लग रहा है कि आने वाले 3-4 साल में हमें पता चलेगा, जब इंडिया में बहुत सारे लोग 10-10 हजार 15-15 हजार सीसी करेंगे, तब हमें असल में पता चलेगा कि फॉरएवर से हम कितने बड़े बड़े दिवाली बोनस, मंथली चेक, कितने कितने कार प्लान, फॉरेन टूर्स, ये सब ले सकते हैं। बात लास्ट में फिर आ जाएगी, आपका फोकस क्या है, आपके अंदर एक्साइटमेंट कितनी है, आपने अपने आप को कितना चेंज किया। फॉरएवर इज वर्ल्ड्स बेस्ट प्लेटफॉर्म, फॉरएवर हैज वर्ल्ड्स बेस्ट प्रोडक्ट्स, बट क्या आप, थैंक यू जी, क्या आप उसको बेस्ट तरीके से प्रमोट कर रहे हो? कई बार मैं देखता हूं, मैं सबको ये एडवाइस जरूर देना चाहता हूं, वी आर इनटू वर्ल्ड्स बेस्ट बिजनेस, बट हम लगने भी चाहिए। अब मैं बात कर रहा हूं, एक फ्रेंड को देने गया हूं मैं प्लान, बिजनेस प्लान, तो मैं चप्पल पहन के, गंदे से कपड़े पहन के पहुंच गया हूं, उसको कह रहा हूं कि सर ये 25 रुपए का फॉर्म फिल कर दो, आप करोड़पति बन जाओगे।
वो फॉर्म नहीं देखेगा, प्रोडक्ट्स नहीं देखेगा, सिर्फ चप्पल से शुरू होगा ऊपर तक और बोलेगा ये जरूर बनाएगा करोड़पति। वो फॉर्म फिल नहीं करेगा। 90% काम हमारी पर्सनैलिटी करती है, जो हम चेंज कर सकते हैं। ड्रेसअप सबके हाथ में, सब चेंज कर सकते हैं। मैं अभी थोड़े दिन पहले अपनी टीम को ट्रेनिंग दे रहा था, तो मैं उनको बता रहा था, मैंने ना एक सूट बाय किया था जब मैंने फॉरएवर शुरू किया। वो सूट आज भी बिल्कुल फ्रेश न्यू पड़ा हुआ है, बट मैं करोड़पति बना चुका हूं, बन नहीं चुका हूं, बना चुका हूं टीम में बहुत सारे। तो कहने का मतलब यह है कि हम सब अच्छा ड्रेसअप बाय कर सकते हैं। 90% लोगों के पास तो होगा ही, सिर्फ उसको यूज करना। कई बार हम थोड़ा लाइटली ले लेते हैं इन चीजों को कि 2-4 टीम मेंबर्स को मिलना है, कोई इश्यू नहीं है। सबसे पहली चीज जो देखी जाती है, हमारे शूज से शुरू होता है एक आदमी देखना, हमें ऊपर की तरफ जाता है। 90% जजमेंट वहां से कर लेता है कि ये बिजनेस में सक्सेसफुल खुद है या नहीं। अगर आप खुद सक्सेसफुल नहीं नजर आ रहे, तो वो आपका हाथ पकड़ेगा, उसको अंदर से लग पाएगा कि आप मतलब उसको कहीं करोड़पति बनाने वाले हो। बट अगर आप चेंज हो चुके हो, आप इंप्रूव हो चुके हो, आपकी पर्सनैलिटी में उसको एक चेंज नजर आता है, तो वो खुद बोलेगा सर आप क्या करते हो, मुझे भी कुछ ऐसा करना है, आपके जैसा लाइफस्टाइल मेरे को भी चाहिए, मैं भी ये चेंज चाहता हूं अपने में। हमें अपने आप को चेंज करना है, पैशन रखना है अपने अंदर, और सिस्टम का पार्ट बनना है। सिस्टम बना हुआ, आपने कुछ नहीं करना, सिस्टम पहले से बना हुआ है। सारी ट्रेनिंग, सारे स्केड्यूल्स बने हुए हैं, अलग अलग जगह पे जो भी ट्रेनिंग्स हैं, ऑनलाइन बहुत कुछ अवेलेबल है, उसका बेनिफिट लेना। बहुत सारी अपनी वेबसाइट्स हैं, डिस्कवर फॉरएवर पे सब कुछ पड़ा हुआ। कोई मेरे को लगता नहीं कि अपलाइन सब कुछ करेगी और तब काम चलता है। और सर ने तो और कमाल कर दिया कि अपलाइन के लिए भी, क्योंकि कई लोगों की थोड़ी बहुत होती है कि जो मेरे को अपलाइन से पूरी ऐसी सपोर्ट नहीं मिलती, व्हाटएवर, सर ने उसके लिए भी एक बुक प्रिंट करके दे दी है जो आप 24 घंटे साथ में रख सकते हैं। एंड दैट इज सो अमेजिंग। वो बुक इतनी ज्यादा पावरफुल है, उसका एक पेज पढ़ लो ना तो मजा आ जाता है, इतनी जबरदस्त बुक। बट फिर बात वही आती है कि क्या आप में पैशन है, क्या आप उसको प्रमोट करते हैं। मैं अपनी टीम में इतना ज्यादा लिटरेचर प्रमोट करता हूं, मैं बयान ही नहीं कर सकता। मैं रॉयल से बात कर रहा था, वो कहता है मेरे को लगता है कि 90% आप ही यूज कर लेते हो। बेसिकली क्या है, थोड़े एफर्ट्स करने पड़ते हैं, थोड़ी भागदौड़ करनी पड़ती है, लोगों को बताना पड़ता है, थोड़ा सा दम लगाना पड़ता है। दम लगाएंगे तभी लाइफ चेंज होगी, अदरवाइज चेंज भी नहीं होगी। अदरवाइज लोग 40 साल काम करते रहते हैं, बट 40वें साल भी मैंने देखा लोग रिटायरमेंट के टाइम पे भी, रिटायर होने के बाद भी सर्च करते हैं एक छोटी सी फिर दोबारा जॉब। कैन यू इमेजिन दिस कंडीशन, कितनी पुअर कंडीशन है। मेरे को बड़ा तरस आता है ऐसे लोगों पे, जब मैं देखता हूं कि उन्होंने 60 साल काम किया, जिस दिन जॉब खत्म हो रही है उससे 1 महीना पहले उनकी टेंशन शुरू हो जाती है कि मेरे को अब काम क्या करूंगा, मैं, मुझे काम चाहिए, क्योंकि मेरे रोटी